लाल की जय। साथियों, आज हम भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन कराने के लिए आपको लेके आए हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया और उस सबके अभी मैं श्री कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में ही प्रार्थना करके आया हूँ कि उनके जीवन में शुभ और मंगल ही मंगल हो, ये कृपा उनकी सदैव बनी रहे। भाइयों, कि किसी भी तरीके से पैरों को बचा लिया जाए। तो अभी योगी आदित्यनाथ जी जब आए थे तो हम भी इसी धूप में यहाँ पर खड़े रहे और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैर भी जल गए। और ये देखें आप, इन श्रद्धालुओं को देखें कैसे भागते हुए अपने पैरों को बचा रहे हैं। बहुत कड़ी धूप है, पैर चल रहे हैं, लेकिन भक्त फिर भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ से श्री कृष्ण जी के दर्शन करके गिरिराज जी के दर्शन करते हैं। गिरिराज जी के दर्शन करने के बाद इधर ये मस्जिद है, इसी के बिल्कुल नीचे ही गर्भगृह है भगवान श्री कृष्ण जी का। वहाँ के दर्शन करने के बाद आप सीधे इस भागवत भवन में पहुंचेंगे। सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आज भगवान श्री कृष्ण जी इसी प्रांगण में जन्म लेंगे। रात्रि 12 बजे उनका महाअभिषेक किया जाएगा और अभी योगी आदित्यनाथ जी श्री कृष्ण जन्मभूमि में कुछ ही देर में प्रवेश करने वाले हैं। वो भी यहाँ आके पूजा अर्चना करेंगे। और पूरे मथुरा में सिक्योरिटी की बात करें तो हर जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है भक्तों की सुरक्षा के लिए, जिससे कि किसी भी श्रद्धालु जन को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और अभी यहाँ पर कुछ ही क्षणों पहले आरती हुई है। आरती होने के बाद दोबारा से भक्तों को दर्शन देना प्रारंभ हो गया है। तो आप इस वीडियो में बने रहें अंत तक, क्योंकि अभी हम आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर के मंदिर प्रांगण के दर्शन करा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी जब आएंगे तो ये बड़ा ही सुंदर और भव्य मंदिर जिस आनंद के साथ में आज सजा हुआ है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। बड़ा ही आनंद रस भक्तों को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। तो करते हैं आगे के भव्य दर्शन। ये भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान गर्भगृह है और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी भक्तों को दर्शन देते हैं। इसकी ऊपर की जो बनावट है वो बड़ी ही दिव्य है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के बहुत ही दिव्य दिव्य जो लीलाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने जो लीलाएं 5500 साल पहले की हैं, उन लीलाओं को दर्शाया गया है। ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, ये श्री कृष्ण जी की छत के ऊपर है। और ये जो स्थान है, ये जो लीला है, ये रास लीला का बड़े ही सुंदर सुंदर और भव्य भव्य दर्शन आज आप संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो आप अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो पूरी ये वेणु वादन, जल विहार, वेणु गूथन, ब्रज नार लीला, दावग्नि लीला, वंशोत्तव लीला, गोविंद अभिषेक और अन्नकूट लीला, गोवर्धन उपकर्म, माखन चोरी लीला, गेंद गिल्ली का खेल, कितनी कितनी ही दिव्य दिव्य लीलाएं इस मंदिर में ऊपर हैं, जो भक्तों को मन मोहित कर देती हैं। और ठीक सामने ही भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी जी के साथ में बहुत ही भव्य तरीके से भक्तों को दर्शन देते हैं।
इस समय बाबा आपके साथ है, पूजा कर रहे हैं बाद श्रद्धालुओं ने ब्रजवासियों को नाश्ता कि बाबा हमें क्या कुछ नई सौगात देंगे जी। बड़ी सौगात देंगे क्या ब्रज के लिए, कोई नया उपहार, क्योंकि आज जन्माष्टमी का दिन है, कान्हा जी ने का जन्म लिया है। उसके बाद आज पूजा अर्चना करने के बाद वो साधु संतों से मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद अब वो जो परियोजना है संबोधित करेंगे, संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं और भाइयों, आज पावन जन्माष्टमी का शुभ आयोजन है। मैं इस अवसर पर संपूर्ण वृंदावन वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है और हमारे कान्हा के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, उन सबको मैं आज की इस पावन तिथि की हृदय से बधाई देता हूं। और उन सबके अभी मैं श्री कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में ही प्रार्थना करके आया हूं कि उनके जीवन में शुभ और मंगल ही मंगल हो, ये कृपा उनकी सदैव बनी रहे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भक्तगण हैं वो कितनी ही तेज भाग रहे हैं, क्योंकि इनके पैर जल रहे हैं। इस जगह पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि दोपहर में भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन तो होते नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जिससे कि श्रद्धालुओं को राहत मिल सके। और इसी तरीके से दौड़ते दौड़ते भक्तगण भाग रहे हैं कि किसी भी तरीके से पैरों को बचा लिया जाए। तो अभी योगी आदित्यनाथ जी जब आए थे तो हम भी इसी धूप में यहाँ पर खड़े रहे और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैर भी जल गए। और ये देखें आप, इन श्रद्धालुओं को देखें कैसे भागते हुए अपने पैरों को बचा रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं। और ये श्री कृष्ण जन्म स्थान के बड़े ही सुंदर सुंदर इतनी घाम कर दी, अब तुमने प्रोग्राम करो जाओ। बेटा बड़ा पाए जल गया बेटा, और क्या ओहो कह रही है यहाँ पर पैर जल गए। इधर थोड़ी मैट पे ज्यादा बहुत अच्छा, बहुत तेज गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा पैर जल रहा है। प्रोग्राम करो आपको। राधे राधे, बहुत अच्छा लगा। हम बेंगल से आए हैं, बहुत अच्छा लगा। राधे राधे। भी प्रसन्न हैं लेकिन पैर जल रहे हैं। राधे 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 राधे। तो आप यहाँ पर देखें, दिन में भी पूरे दिन आज भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। इधर से भक्तगण एंटर हो रहे हैं और ये आप देखें तो पूरी श्री कृष्ण जन्मभूमि बहुत ही भव्य तरीके से आज सजाई हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी हम यहाँ से चल रहे हैं नीचे की तरफ और आगे आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ के बड़ा ही मौसम जो है गर्म हो रखा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पर बच्चों को जो है, छोटे छोटे बच्चों को लेके गोद में जा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये हैं श्री केशव देव जी। यहीं पर भक्तगण खड़े हुए हैं। बहुत कड़ी धूप है, पैर चल रहे हैं, लेकिन भक्त फिर भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ से श्री कृष्ण जी के दर्शन करके गिरिराज जी के दर्शन करते हैं। गिरिराज जी के दर्शन करने के बाद इधर ये मस्जिद है, इसी के बिल्कुल नीचे ही
गर्भगृह है भगवान श्री कृष्ण जी का, वहां के दर्शन करने के बाद आप सीधे इस भागवत भवन में पहुंचेंगे। यहाँ पर भी बहुत ही भव्य तरीके से ऑपरेशन सिंदूर आप देख रहे हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर का यहाँ पर बैनर लगा रखा है, ये भक्तों की सुविधा के लिए, क्योंकि धूप बहुत अधिक ज्यादा है, इसके लिए ये थोड़ा सा भक्तों को ठंडेपन का एहसास हो उसके लिए यहाँ पर ये मिस्टिंग लगाई गई है। और भक्तगण यहाँ पर अंदर जाके केशव देव जी के भव्य दर्शन कर पा रहे हैं। केशव देव जी के दर्शन करने के लिए भक्तगण यहाँ पे खड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जिससे कि किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो। बीच बीच में गैप दे दे के दर्शन करवा रहे हैं, जिससे कि एक साथ सफोकेशन ना बढ़े। और अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ये मिस्टिंग लगा रखी है। इस मिस्टिंग से थोड़ी सी भक्तों को गर्मी से राहत मिल सके, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है और बारिश भी पड़ी नहीं है। तो कुछ ही देर में बारिश भी होने वाली है, मौसम का मिजाज बदल चुका है और कुछ ही देर में जब रात होगी तब बहुत ही भव्य तरीके से बारिश होती है। वैसे तो ये बारिश हर बार होती है, हर बार ही श्री कृष्ण जन्म स्थान में इसी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिससे कि किसी भी श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। अब यहाँ से श्रद्धालुओं को अंदर जाने के लिए प्रवेश मिल चुका है। श्रद्धालु यहाँ से अंदर जा रहे हैं और केशव देव जी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा ही दिव्य और अलौकिक स्थान है। भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद अपनी अनेकों लीलाएं करते हैं। तो ये सामने देख रहे हैं, यहीं पर जेल है, उसी जेल में भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भक्तों की सुविधा के लिए ये मिस्टिंग लगाया गया हुआ है और भक्तगण यहाँ पर इस मिस्टिंग से थोड़ी सी राहत प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा है और धूप भी बहुत ज्यादा है। आज बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं भक्तगण ठाकुर जी के दर्शन करके कितने ही प्रसन्न होकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखें आप, जो भक्तों का जो उत्साह है भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करके अति उत्तम हो रहा है। और इधर की तरफ में देखेंगे आप, तो यहाँ पर एक बच्चे को लेके जा रहे हैं और बड़े ही भव्य और सुंदर भाव से राधा और श्री कृष्ण जी के दर्शन करके भक्तगण अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। बड़े ही अलौकिक और दिव्य दर्शन। तो आपको एक बार और हम दर्शन करा दें राधा और श्री कृष्ण जी के। तो बड़े ही सुंदर सुंदर फूलों के माध्यम से आज भगवान श्री कृष्ण जी के पोशाकों के माध्यम से सजाया गया है मंदिर को, और बहुत ही अलौकिक भाव में भगवान श्री कृष्ण जी दर्शन दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कंधों पर बैठा के उनके माता पिता उनको दर्शन करा रहे हैं। और आज भगवान श्री कृष्ण जी के जो दर्शन हैं वो 24 घंटे खुलेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन पूरे दिन ही भक्तों को दर्शन होते हैं और बहुत ही अलौकिक आनंद प्राप्त करते हैं। तो अभी रात्रि के समय में भगवान श्री कृष्ण जी का इसी स्थान पर, ये जो आप एक लाल टेबल देख रहे हैं, इसी पर कामधेनु गाय चांदी के सिंहासन पर बैठ के भगवान श्री कृष्ण जी को अभिषेक कराएंगी। भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन योगी जी ने किए, आरती की, प्रसाद चढ़ाया और बड़ा ही अलौकिक आनंद आया। उधर में भक्तों को संबोधित भी किया योगी जी ने और खूब ही प्रसन्न आज श्री कृष्ण जन्म स्थान में आने वाले भक्त हुए, ब्रजवासी हुए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी दिव्य योजना ही बना डाली। तो साथियों, मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। अगर आप हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो हमारे संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप शेयर करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत की तुरंत आपको पता चल जाए कि नया वीडियो डल चुका है। राधे राधे।